ये वीडियो हमारा पार्ट 14 है और इसमें हम एक्सरसाइज 1 का डी करने के लिए सभी ज़रूरी टॉपिक को सीख लेंगे। इसके बाद 1 का डी करने के लिए कोई दूसरा इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं होगा। पार्ट 14 में ही हम जितना भी एक्सरसाइज 1 का डी करना है, जितने भी चीज़ों को करना है, उन सभी चीज़ों को हम इसी में सीख लेंगे, है ना। तो चलिए, अभी हमारा सबसे पहला है हमारा परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को जोड़ना। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को जोड़ना। चलिए, जोड़ना और घटाना, जोड़ और घटाओ दोनों सेम ही होता है ना। घटाना है ना, जोड़ना और घटाना। चलिए, तो जोड़ना रहे या घटाना रहे, प्रोसेस तो हमारा सेम ही होता है ना। जोड़ने में जोड़ देते हैं और घटाने में घटा देते हैं। चलिए, परिमेय और अपरिमेय है, मतलब एक परिमेय होगा और दूसरा अपरिमेय। तब हम इसको कैसे जोड़ेंगे? जैसे कि देख लीजिए, मैं एक ले रहा हूँ परिमेय संख्या, जैसे कि ये 5 एक परिमेय संख्या है, और दूसरा ले रहा हूँ अपरिमेय, जैसे कि देखिए ये √5, ये हमारा हुआ अपरिमेय, ये अपरिमेय और ये परिमेय। तो इनको हम जोड़ेंगे कैसे? देखिए, इसको जोड़ने का बस सिंपल सा प्रोसेस है। 5 में √5 को जोड़ना है तो बस इस दोनों को प्लस के निशान के साथ जोड़ देंगे। ये 5 रहा और ये हमारा √5 रहा, इन दोनों को हमने जोड़ दिया। अब अगर इसमें इसको घटाना हो, 5 में से √5 घटाना हो, तो 5 में से √5 हमने घटा दिया। इस तरह से घटाएंगे, है ना। अगर उल्टा रहे, √5 में से 5 को घटाना हो तो पहले हम √5 लिखेंगे, और 5 को घटाना है ना तो 5 में माइनस लगा देंगे ना, हमने घटा दिया। अब ये भी तो हो सकता है दूसरा, देखिए कि 5 में जोड़ना हो, जोड़ना अभी हम जोड़ेंगे। 5 में जोड़ना हो -√5, तो 5 में हम जोड़ देंगे क्या, -√5 जोड़ दिया हमने। अब क्या आएगा, 5 प्लस माइनस और √5, इस तरह से ना। और ये भी हो सकता है कि हाँ, अगला ये भी हो सकता है कि -5 में जोड़ना हो √5, तब हम जोड़ देंगे, तो ये -5 और उसमें जोड़ देंगे √5, ये हमने जोड़ दिया। मतलब इससे ये निष्कर्ष निकला कि प्लस का और माइनस का निशान आ जाता है जोड़ना और घटाने में, है ना। जब घटाने को बोले, जैसे कि 5 में से √5 घटाने को बोले, तो मैं यहाँ पे घटा दे रहा हूँ। 5 में से √5 घटा रहा हूँ, तो 5 में से माइनस कर दूंगा -√5, ये घटा रहा हूँ मैं, तो 5 और माइनस प्लस हो जाएगा और √5। इस तरह से ही काम करेंगे, और इसके अलावा हम इसमें आगे नहीं बढ़ सकते, बस यही रह गया, है ना, क्योंकि एक परिमेय है और दूसरा अपरिमेय है। चलिए, अब हम परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को गुणा और भाग करना सीखते हैं ना। चलिए, तो अभी हम सीखते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को गुणा और भाग करना। तो चलिए, मैं वही 2 परिमेय संख्या रहने दे रहा हूँ, एक परिमेय और एक अपरिमेय, है ना। तो एक 5 ले रहा हूँ जो परिमेय है, और एक √5 ले रहा हूँ, वो ये अपरिमेय है। तो अब क्या करूंगा, परिमेय और अपरिमेय संख्या को पहले गुना कर रहा हूं, उसके बाद भाग भी कर लेंगे। तो चलिए, अभी हम क्या करेंगे, 5 में भाग करेंगे, गुना करना है पहले, 5 में गुना करेंगे √5 से, 5 को गुना करेंगे √5 से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा। देखिए, आप इस रूप में भी रहने दे सकते हैं, या फिर 5√5 भी इसको लिख सकते हैं, है ना। चलिए, तो ये हमारा हो गया गुना करना, है ना। अब इसमें अगर निशान सब माइनस लगा होता, जैसे कि 5 को गुना करना होता -√5 से, तब आप ऐसे गुना करते, प्लस माइनस हो जाता है ना, और 5√5 से गुना करके 5√5 बन जाता है ना। अब हम भाग कर लेते हैं ना, इधर मैं भाग कर ले रहा हूँ, जैसे कि 5 को भाग करना हो √5 से, है ना। तो चलिए, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए, आप 5 या तो ये कर सकते हैं कि आप √5 का हर परिमेयकरण करेंगे, तो हर परिमेयकरण तो हम इसी वीडियो में ही सीखेंगे, लेकिन आगे सीखेंगे। आप दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हैं, देखिए, 5 को आप लिख सकते हैं √5 गुना √5, है ना, √5, और ये क्या हो जाएगा, बट्टा के नीचे √5 पहले से है ही, देखिए इस तरह से ये हमारा कट जाएगा, है ना। तो बच गया क्या, √5 बच गया, है ना। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और समझने की बात है कि अगर ऊपर होता 3 होता, बट्टा भाग देना होता √5 से, तब क्या करते, तब हमारा ये भाग यही हो गया, है ना। अब आप इसमें कुछ करेंगे नहीं, यही हमारा भाग हो गया, है ना। ये बस हमने भाग दे दिया, भाग का निशान दे दिया, यही हो गया। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 3 भागा √5, इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये भी हमारा भाग ही है।
चलिए अब हम आगे देखते हैं दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ घटाव गुना भाग करना, ये सब करना। दो अपरिमेय संख्याओं में दोनों अपरिमेय ही रहेगा, इसमें एक परिमेय था और दूसरा अपरिमेय था, तब हमने इसको ऐसे हल किया है ना। अब हम देखते हैं दोनों जब अपरिमेय हो। चलिए अब हम सीख लेते हैं दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ना घटाना। पहले जोड़ना घटाना है ना, तो दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ना और घटाना है ना। पहले हम जोड़ना और घटाना ही देखते हैं। तो चलिए अगर आपको परिमेय संख्या इस तरह से दिया रहे, √5 दिया रहे, एक दिया रहे √5 और दूसरा दिया रहे √3 है ना। और दूसरा केस में आपको दिया रहे √4 तो ये परिमेय हो जाता है, √3 नहीं तो √7 दिया रहे और यहाँ पर दिया रहे 3√7 है ना। ये दोनों परिमेय संख्या है, सॉरी जोड़ना है, हम जोड़ेंगे बाद में, जोड़ का निशान बाद में डालेंगे। अब बोले इस दोनों को जोड़ने को, तो पहले हम इस दोनों को जोड़ते हैं। देखिए रूट के अंदर यहाँ पे √5 है, यहाँ पे √3 है, तो ये दोनों अलग है ना। रूट के अंदर अगर अलग अलग संख्या है तब हम इसको जोड़ेंगे, सिर्फ जोड़ का निशान लगा करके जोड़ सकते हैं ना। ये हमने जोड़ दिया। और देखिए अब इसको जोड़ना है ना, ये √7 में 3√7 जोड़ना है, तो √7 में हम जोड़ेंगे 3√7। तो देखिए आपको ना इसको चर की तरह देखना है, रूट के अंदर जो ना उसको चर की तरह देखना है। तो आप जो बाहर जो गुणांक है ना उससे उसको जोड़ेंगे। तो ये देखिए √7 का, ये अंदर √7 ही है, यहाँ पे भी √7 ही है। बाहर इसका गुणांक हम देखेंगे, यहाँ पे गुणांक 3 है और यहाँ पे गुणांक कुछ नहीं है, तो छुपा एक ही होगा है ना। तो 3 1 कितना हो जाएगा 4, और रूट के अंदर जो है वही, रूट के अंदर 7 है तो 7 ही रह जाएगा हमारा है ना। चलिए इसी तरह से एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं ना। जैसे कि रहे 5√3 और इसको जोड़ ही दे रहा हूँ 3√3 के साथ है ना। तो देखिए रूट के अंदर जो है दोनों जगह सेम है तभी मैं जोड़ पाऊंगा इस तरह से है ना। तो रूट के अंदर 3 है तो √3 ही रहने दे रहा हूँ, और बाहर जो गुणांक है इसका 3 है और यहाँ पे 5 है, तो ये 5√3 हो जाएगा है ना। 5 3 8 हो जाएगा, 5 3 8√3 हमारा हो जाएगा ना। और इसी तरह से अगर अलग अलग रहे है ना, 4 यहाँ पे देख रहा हूँ 4√3 और इसमें जोड़ना रहे 6√2। ये देखिए यहाँ पे रूट के अंदर अलग अलग है, तब हम इसको इसी जोड़ ही दिया, हमने जोड़ का निशान डाल दिया मतलब जोड़ ही दिया है ना। लेकिन इसको एक साथ नहीं कर सकते, जैसे जिस तरह से ये हमारा हो गया है ना। अब घटाव का निशान लगा रहे हैं, मान लीजिए इसमें मैं घटाव का निशान लगा कर भी देख ले रहा हूँ है ना। जैसे कि 5√3 में से घटा दे रहा हूँ 3√3 है ना, तो ये घट जाएगा। 5 में से 3 गया तो 2 और √3 है अंदर तो √3 रह जाएगा है ना। यहाँ पे देख लीजिए ये 3√3 में से घटा रहा हूँ, ये 5√3 घटा रहा हूँ है ना। तो देखिए ये 3 में से 5 गया तो -2 और रूट के अंदर 3 ही ना, दोनों जगह सेम ही है तभी तो घटा पाया हूँ इस तरह से है ना। जब दोनों जगह सेम ही होता है तभी मैं इस तरह से घटा पाता हूँ है ना। एक बात सिर्फ आप याद रखिए कि अगर रूट के अंदर सेम है तभी हम उसको एक साथ कर सकते हैं ना। रूट के अंदर देखिए 7 था, यहाँ पे भी 7 था, तब हम इसके बाहर जो गुणांक होता है उस दोनों को जोड़ देते हैं। जोड़ना है तो जोड़ देंगे, घटाना है तो घटा देंगे। जैसे कि यहाँ पे घटाना था है ना, ये माइनस का निशान लगाया मतलब घटाएंगे, लेकिन घटाएंगे किसको, जो बाहर जो गुणांक है उससे है ना। और रूट के अंदर सेम होना चाहिए तभी घटाएंगे। रूट के अंदर अगर अलग अलग है, जैसे कि हमने लिया था यहाँ पे देखिए ये अलग, यहाँ पे √3 है और रूट के यहाँ पे अंदर 2 है, तो ये अलग अलग हो गया ना, तब हम इसमें क्रिया नहीं करेंगे। यही हमारा जोड़ के निशान के साथ हमने जोड़ दिया। घटाना होता तो इसमें से ये घटाना होता तो 4√3 में से घटा देते 6√2 है ना। और ये 6√2 में से घटाना होता है ये 4√3, तो 6√2 में से घटा देते 4√3। इस तरह से ही घटाते हैं ना। ये बस निशान लगा दिया माइनस का, वो हमारा घट गया। मतलब दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ना और घटाना हमने देख लिया है ना। अब हम देखते हैं दो अपरिमेय संख्याओं को गुना और भाग करना। चलिए तो अब हम देखते हैं दो अपरिमेय संख्याओं को गुना और भाग करना। तो चलिए मैं लिख रहा हूं, जैसे कि ये √5 रहे और इसको गुना करना रहे √4 से है ना। तब हम क्या करेंगे, रूट का रूट ही रहने देंगे और 5 चौके 20 कर देंगे है ना। अब देखिए केस और भी दूसरा भी हो सकता है। दूसरा ये रहे कि 4√9 रहे और गुना करना रहे 3√7 से, या कोई और 8 ही रहे, कुछ भी रहे ना। तब हम क्या करेंगे, देखिए जो बाहर है उसको बाहर वाले के साथ है ना, और जो अंदर है रूट के अंदर है जो है, देखिए रूट के बाहर है 4 और यहाँ पे भी रूट के बाहर है 3 है ना। यहाँ पे रूट के अंदर है 9 और रूट के अंदर यहाँ पे 8 है ना। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, बाहर वाले को बाहर वाले के साथ गुना करेंगे और रूट के अंदर वाले को अंदर वाले के साथ गुना करेंगे। तो बाहर वाले को गुना करूंगा तो बाहर 4 है बाहर 3 है, तो 4 3 12 हो जाएगा है ना।
और रूट के अंदर वाले को गुना करूंगा तो रूट ही लगा दूंगा, है ना। रूट के अंदर वाले को गुना कर रहा हूँ तो रूट लगा करके ही 9 को 8 से गुना करूंगा तो 9 8 72 हो जाएगा हमारा, है ना। 72 यहाँ पे हमारा हो गया 72, है ना। चलिए अब हम क्या करेंगे, सॉरी अभी हम देखते हैं क्या। देखिए यहाँ पर भी मैंने वही किया हूँ। देखिए बाहर एक छुपा ही है, यहाँ पे भी एक छुपा ही है, तो एक एकम एक हो गया है जो छुपा ही है यहाँ पे, है ना। और 5 चौके रूट वाले के अंदर वाला क्यों क्या हो तो रूट लगा करके 5 चौके 20 हो गया हमारा, है ना। सेम ही प्रोसेस किया हूँ। अब इस तरह से यहाँ पे ये रहे जैसे कि 4 रूट 3 और गुना करना रहे रूट 8 से, सॉरी 8 ही क्यों ले रहा हूँ बार बार, यहाँ पे मान लीजिए 11 है, रूट के अंदर 11 है। अब क्या करूँगा, देखिए बाहर वाले को बाहर के वाले के साथ करना है ना, तो 4 यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो एक छुपा है ना, तो 4 एकम 4 हो जाएगा हमारा, है ना। और रूट के अंदर वाले को कर रहा हूँ तो रूट के अंदर ही लिखूंगा, तो ये रूट लगा दिया और 11 तिहाई 33 हो जाएगा हमारा, है ना। तो ये आ गया हमारा 4 रूट 33। अब हम भाग करना देख लेते हैं। भाग करना जैसे कि रूट 5 को ही भाग करना हो, चौथा नंबर पे हमारा, है ना। रूट 5 को ही भाग करना हो रूट 4 से, ये कटने वाला तो है नहीं, कटने वाला होता तो हम काट देते हैं ना, तो ये हमारा यही रह जाएगा, है ना। ये 5वां नंबर का हो गया ना। 5वां नंबर पे हमारा है क्या, ये जैसे कि इस तरह से रहे 4 रूट 9 और 3 रूट 8। यहाँ पे भी कोई कटने वाला नहीं है, कटने वाला मैं एक कटने वाला लेकर के आपको बता रहा हूँ, है ना। जैसे कि छठा नंबर पे हमारा रहे 6 रूट 5 और दूसरा रहे 2 रूट 3, है ना। तो देखिए अंदर वाला तो कट नहीं रहा है, बाहर वाला लेकिन कट रहा है, 2 तिहाई 6 ये कट जाएगा ना, तो ऊपर बच जाएगा 3 रूट 5 और बट्टा के नीचे बच गया सिर्फ रूट 3, है ना। अब देखिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। 7वां नंबर पे हमारा हो जाएगा जैसे कि अगर ऊपर रहे 8 रूट ये क्या ले लूँ 20 ले रहा हूँ, है ना, और बट्टा के नीचे ले रहा हूँ ये क्या ले लूँ, रुकिए 6 रूट 12 ले रहा हूँ, है ना। तो देखिए यहाँ पे रूट के अंदर वाले को अंदर वाला से काटिएगा और बाहर वाले को बाहर वाले से काटिएगा, अगर इस तरह का रहे तो, है ना। ये कटने वाला है, यहाँ पे कटने वाला है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो ये 2 तिहाई 6 कट जाएगा और 2 चौके 8 कट गया, है ना। बाहर वाला को हमने काट लिया, अब अंदर वाले को काटते हैं। ये हमारा हो जाएगा 2 छक्के 12, ये अंदर वाला कट रहा है, यहाँ पे 2 दाएं 20 हो जाएगा, फिर से कटेगा, सॉरी, तो 2 तिहाई 6 और 2 पंचे 10, तो हमारा क्या आ गया 4 रूट 5 और ये नीचे आ गया 3 रूट 3, है ना। 3 रूट 3 हमारा बचा। इस तरह से आप ये 2 अपरिमेय संख्याओं को गुना और भाग करेंगे। चलिए अब हम घातांक का नियम पढ़ते हैं। चलिए अभी हम पढ़ते हैं घातांक के नियम। देखिए घातांक के कुछ नियम हैं। देखिए पहले घातांक किसको बोलते हैं, जैसे कि ये जैसे कि मैं कभी आप लोग देखे होंगे 5 के पावर ऊपर में 2 देखे होंगे ना, तो पावर को ही हिंदी में क्या बोलते हैं, ये घातांक बोलते हैं ना, घात बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा घातांक क्या है 2 है ना, घातांक हमारा 2 है और इसको बोलते हैं आधार। जो नीचे होता है उसको आधार बोलते हैं, दिख रहा है। चलिए जो नीचे होता है उसको आधार बोलते हैं और जो यहाँ पे होता है ना उसको हम पावर बोलते हैं ना। पावर में 2 है हमारा और बेस में यानी कि आधार में हमारा क्या है 5 है। तो बेस हमारा हो गया 5, है ना, जो आधार है हमारा, आधार बोलते हैं ना, आधार हो गया हमारा 5 और ये पावर हमारा हो गया, पावर जो हमारा घात है, घात हमारा हो गया 2, है ना। चलिए तो आप ये समझ गए कि इसको बेस बोलते हैं और इसको पावर बोलते हैं, मतलब नीचे जो होता है उसको बेस बोलते हैं, ऊपर जो होता है उसको पावर बोलते हैं। अब हम सीखना शुरू करते हैं। चलिए अभी हम सीखेंगे घातांक का नियम। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आप जो भी घातांक का नियम में सीखेंगे उसको एक्सरसाइज में इस्तेमाल भी करना है, इसलिए आप ध्यान से सीखेंगे, है ना। तो चलिए पहला नियम ये होता है कि देखिए जब आधार दोनों जगह सेम हो, है ना, और पावर उसका अलग अलग हो। देखिए जैसे कि a रहे और गुना करना रहे a से ही, हम यहाँ पर संख्या मानेंगे। अभी आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम संख्या से भी एग्जाम्पल देख लेंगे। जैसे कि a का पावर m रहे और गुना में ही रहे, गुना में, है ना, a का पावर n रहे। तो देखिए आधार दोनों जगह सेम है और पावर अलग अलग है ना। तो ये हमारा, इसको हम किस रूप में बदल सकते हैं, ये हम बदल सकते हैं। देखिए आधार दोनों सेम है तो आधार सेम ही है तो यही रहने दे रहा हूँ क्योंकि सेम ही दोनों जगह। और गुना में एक चीज़ याद रखिए, गुना में पावर जुट जाता है। तो ये इसका पावर m है और इसका पावर n है, तो ये हमारा m + n हो जाएगा। इसका पावर m और इसका पावर n, तो जुट करके m में n को जोड़ दूंगा, है ना। जो बेस सेम ही था तो बेस वही रहने दिया हूँ और पावर जोड़ दिया हूँ। जैसे कि इस तरह से रहेगा, एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं। जैसे कि 4 का पावर 3 रहेगा और इसको गुना करना रहेगा, आधार हमें 4 ही लेना है। देखिए दोनों जगह सेम है ना, तो यहाँ पे 4 ले आओ तो यहाँ पे भी 4 ही लूँगा। और देखिए यहाँ पे पावर 6 रहे, है ना, तब अब इसको हम गुना किस तरह से करेंगे। देखिए
हम क्या करेंगे, आधार दोनों का सेम ही है तो मैं आधार में कुछ बदलाव नहीं करूंगा, 4 का 4 ही रहने दूंगा। और क्या है, पावर जोड़ दूंगा, ये 3 और 6 जुट करके कितना हो जाएगा, 3 6 9 हो जाएगा हमारा। तो 4 का पावर हमारा क्या आ गया, 9। इस तरह से हम हल करेंगे। दूसरा, इसी नियम को भाग में देख लेते हैं ना। इसी नियम को जब आधार सेम रहे है ना, लेकिन उसका पावर अलग अलग रहे है ना, जैसे कि a का पावर यहाँ पे m है और इसको भाग देना है a के पावर n से, तब देखिए गुना में पावर जुटता है और भाग में पावर घटता है, तो यहाँ पे पावर घट जाएगा। तो ये देखिए आधार a है तो हम a ही रहने देंगे, और पावर देखिए इसका पावर m है और इसका पावर n है, तो ये देखिए भाग के बाद वाला जो पावर है ना वो घट जाएगा, तो m में से n घट जाएगा। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते थे, ये जो रूप है ना, ये a का पावर m और बट्टा के नीचे a का पावर n लिख सकते थे, सेम ही रूप है ये दोनों है ना, भाग में ही लिखा हूँ ये भी और ये भी है ना। तो इस रूप में हम क्या कहें कि ये नियम आप लिख लीजिएगा, a का पावर m भागा a का पावर n जो है क्या हो जाएगा, आधार वही रह जाएगा और पावर घट जाएगा, भाग में पावर घट जाता है, इस तरह से रहेगा। तो यही बात सेम ही है, a का a ही रह जाएगा और पावर m में से n घट जाएगा है ना। तो चलिए एक एग्जांपल से इसको हम समझते हैं, जैसे कि 4 का पावर 3 ही लिया हुआ है ना, और यहाँ पे भाग करना है, भाग नीचे ही लिख दे रहा हूँ, 4 का पावर 6 से भाग करना है। तब हम क्या करेंगे, देखिए आधार हमारा दोनों जगह सेम है ना, 4 है, यहाँ पे भी 4 ही है ना। तो क्या करेंगे, हम 4 का 4 ही रहने देंगे, और पावर मैंने बोला था ऊपर वाला में से नीचे वाला घट जाएगा, यानी कि जो भाग में रहता है ना वो वाला घट जाता है पावर। तो 3 में से 6 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 में से 6 जाएगा तो -3 हो जाएगा ना। तो हमारा क्या आ गया, 4 का पावर -3 है ना। चलिए अब हम अगला नियम पढ़ते हैं। चलिए अब हम अपना चौथा नियम पढ़ते हैं। देखिए पिछला नियम से वो पढ़े हम, जिसमें क्या था, यानी कि आधार सेम था और पावर अलग अलग था, तो गुना में पावर जुट जाता था और भाग में पावर घट जाता था। अब क्या है कि आधार ही अलग अलग रहेगा, पावर सेम रहेगा। जैसे कि हम चौथा नियम देख ले रहे हैं ना, जैसे कि a रहेगा, आधार यहाँ पे a है और यहाँ पे आधार अलग रहेगा b रहेगा ना, लेकिन दोनों का पावर सेम ही रहेगा, m रहेगा पावर तो m ही रहेगा, यहाँ पे भी पावर है ना। अब क्या करना है इसमें, देखिए अब क्या करना है, a और b को आप गुना कर दीजिएगा, क्योंकि आधार अलग अलग है तो a और b को आप गुना कर दीजिएगा है ना, और पावर दोनों का सेम ही है तो पावर आप वही रहने देंगे। जब आधार सेम था तो आधार को हम चेंज नहीं कर रहे थे ना, ए का ए ही ना लिख देते थे हम, अभी पावर सेम है तो पावर हम वही लिख दे रहे हैं और नीचे वाला को आधार को गुना कर दे रहे हैं ना। चलिए अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं ना। इसका एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे कि 4 का पावर रहे ये 3 है ना, और गुना करना रहे कोई और संख्या ले ले रहा हूँ, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे कुछ और रहेगा ना, कोई 5 ले रहा हूँ, और इसका भी पावर लेकिन सेम ही लूँगा है ना, पावर 3 ले आओ, पावर 3 ले आओ। अब क्या करेंगे हम, देखिए ये आधार से आधार गुना हो जाएगा तो 5 चौके 20 हो जाएगा, और पावर हमें सेम ही रखना है। यहाँ पे आधार हमारा अलग अलग था ना, तो आधार में काम किए है ना, पावर सेम है तो हम पावर में कोई चेंज नहीं करेंगे, जैसे हम आधार सेम था तो आधार में चेंज नहीं कर रहे थे ना। तो यही हमारा हो गया है ना। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ समझ के रखिएगा, क्या चीज़, कि आपको इस रूप में भी हो सकता है और इस रूप में भी हो सकता है। इस रूप में रहेगा तो आप इस रूप में बदलिएगा, और इस रूप में रहेगा तो इस रूप में बदलिएगा। यहाँ पे क्या रूप से आप समझिए पहले, देखिए a और b का पावर में है ना होल पावर है, क्या चीज़ है, होल पावर। तो इस तरह से होल पावर रहे ना, तो ये देखिए m जो है ना a पे भी पावर लग गया है, और ये m जो है ना सो b पे भी पावर लग गया है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे है ना, कि m जो है a पे भी आकर लग जाएगा पावर, और m जो है सो b पे भी आकर के लग जाएगा पावर। उल्टा भी हो सकता है, आप प्रश्न करेंगे उस टाइम में उल्टा भी हो सकता है। तो यहीं पे यही नियम हो गया। अब हम 5वां नियम देखते हैं, जो भाग पर है, सेम नियम। जब आधार अलग अलग हो, आधार हमने अलग अलग रख दिया और भाग करना है, और देखिए इसका पावर सेम ही होगा, जैसे कि m है पावर तो m ही है पावर। इसको हम इस रूप में भी तो लिख सकते हैं ना, a का पावर m बट्टा b का पावर भी m है ना, आधार दोनों का अलग अलग है, पावर सेम है। तब हम क्या करेंगे, देखिए a को b से भाग कर देंगे और पावर में नो चेंज, पावर हमारा दोनों जगह सेम ही, इसलिए पावर में बदलाव नहीं करेंगे। अब देखिए इसमें भी रूप जैसे इस तरह से भी रूप हो सकता है, तो आप ऐसे बदलेंगे, और ऐसे रूप रहेगा तो ऐसे बदलेंगे। तो ये देखिए होल पावर है ना a बट्टा b, इसका होल पावर है तो ये m जो है ना a पे भी लग जाएगा, और ये m जो है सो b पे भी लग जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, इस रूप में भी हो सकता है तो इस रूप में बदलेंगे, इस रूप में रहेगा तो उस रूप में बदलेंगे। अब हम चलिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, जैसे कि ये क्या, 4 का पावर 3 रहे और इसको भाग करना रहे 5 के पावर 3 से, पावर सेम है। तब हम क्या करेंगे, 4 को 5 से भाग कर देंगे, यहाँ पे तो कटने वाला है 0.8 हो जाएगा है ना, तो चलिए 0.8 हो जाएगा हमारा है ना, और ये क्या हो जाएगा, ये पावर जो है सो ही रह जाएगा ना, तो पावर हमारा क्या है 3 है तो पावर 3 ही रह जाएगा। इस तरह से आप भाग करेंगे ना। अब देखिए हमारा ये 5वां नियम देख लीजिए। 5वां नियम क्या रहेगा,
कोई संख्या रहेगा जिसका पावर m रहेगा और इसी का होल पावर रहेगा n, है ना। अब क्या करेंगे पता है, ये a हमारा आधार है ना, a हमारा आधार है, उसका पावर m है और इस सब का होल पावर हमारा n है। तब हम क्या करेंगे, a का a ही रहने देंगे और पावर, ये दोनों तो पावर ही है ना, तो ये पावर इस पावर से गुना हो जाएगा, तो इसको हम गुना कर देंगे, तो m को n से गुना कर देंगे, इस तरह से गुना कर देंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि 4 का पावर 3 रहे और इसका होल पावर 6 रहे, है ना। अब हम क्या करेंगे, देखिए 4 का 4 ही रहने देंगे, है ना, और इसका पावर जो है ये और ये पावर दोनों गुना हो जाएगा, तो गुना कर देंगे तो 6 6 18 हो जाएगा हमारा, यही हमारा आंसर हो गया ना। इसी तरह से हम हल करेंगे। चलिए छठा देखते हैं। छठा देखिए, a रहेगा और a का पावर m रहेगा, मतलब ये पावर हमारा क्या है, धनात्मक है। तो अब इसको अगर ऋणात्मक में बदलना हो तो क्या करेंगे आप पता है, ये देखिए a के बट्टा में 1 छुपा ही है ना, तो आप आधार को जो है ना पलट दीजिएगा, अंश को हर को अंश बना दीजिएगा, तो देखिए 1 बट्टा a बन जाएगा ये, है ना। और ये m जो है ऊपर से नीचे जाने के बाद प्लस में था ऊपर में, तो नीचे में माइनस में बन जाएगा। इसी तरह 7वां नियम भी हमारा हो जाएगा क्या, देखिए a का पावर अगर -m रहे और इसको आपको प्लस में बनाना रहेगा, तब आप क्या करेंगे, ये देखिए 1 बट्टा a कर देंगे, है ना, मतलब ये अंश में था तो इसको हर में भेज दिया है और ये अंश से हर में जाने के बाद जो माइनस में जो था ना वो प्लस में हमारा बन जाएगा, इस तरह से। तो चलिए इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि 4 का पावर 3 रहे, है ना, तो इसको बट्टा के नीचे भेजेंगे तो 1 बट्टा 4 का पावर -3 हो जाएगा, है ना। इस तरह से 2 का पावर -3 रहे, है ना, 2 का पावर -3 रहे, तो इसको प्लस में बनाना है, तो क्या करेंगे हम, 1 बट्टा ये ऊपर 2 का पावर -3 है तो नीचे 2 का पावर +3 हो जाएगा, है ना। तो देखिए आप क्या करेंगे, नीचे से ऊपर लाइएगा तो नीचे माइनस में है तो ऊपर प्लस में, है ना, और नीचे ऊपर माइनस में है तो नीचे प्लस में, है ना, मतलब जो नीचे में माइनस में रहेगा वो ऊपर में प्लस में है, जो ऊपर में प्लस में रहेगा वो नीचे में माइनस में, है ना। इस तरह से आप बदल सकते हैं, ऊपर से नीचे भेज देंगे तो उसका घात का निशान चेंज हो जाएगा, है ना। अब हम अपना अगला नियम देख लेते हैं। चलिए अभी हम अपना लास्ट 8वां नियम देख ले रहे हैं ना। इसमें क्या रहेगा, देखिए किसी भी चीज का पावर 0, किसी भी संख्या का, फिक्स नहीं, कोई भी संख्या रहे, अगर उसका पावर 0 है तो वो बराबर होगा 1 के। अब यहाँ पे फिक्स नहीं करोगे कौन सी संख्या है, कोई भी संख्या रहे, अगर मान लीजिए 4 है उसका पावर 0 है तो ये किसके बराबर है, 1 के। वो 4 के पावर 0 दिख रहा है लेकिन है कितने के बराबर, 1 के बराबर, है ना। है चलिए ये अगर 1000 ही रहे, 1000 ही रहे, इसका पावर 0 रहे तो ये कितने के बराबर है, 1 है हमारा, है ना। इस रूप में हो सकता है देखने में, है ना, लेकिन है उसका वैल्यू कितना है, 1 ही है ना। चलिए अब इसका जैसे कि कुछ भी लीजिए आप, क्या ले 999 ले रहा है ना, इसका पावर 0 कर दे रहा हो तो ये हमारा कितने के बराबर है, इसका वैल्यू हमारा क्या है, 1 है ना। तो चलिए इस तरह से आप समझ जाइए, किसी भी चीज़ का पावर अगर 0 है तो वो 1 के बराबर है, उसका मान 1 है ना। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अभी हमने घातांक का नियम पढ़ लिया है, अब हम पढ़ते हैं करनी चिन्ह। करनी चिन्ह। चलिए इसको हम समझते हैं इस तरह से। देखिए ये जो निशान होता है ना, इसको जिसको हम रूट बोलते हैं ना, तो ये इस निशान को हम क्या बोलते हैं, करनी चिन्ह। हिंदी में इसका एक नाम और भी है जिसको बोलते हैं करनी चिन्ह, है ना। अब देखिए अगर इसी रूप में रहे यहाँ पे ये, तो यहाँ पे 2 छुपा ही रहता है ना, तभी तो हम इसको स्क्वायर रूट बोलते हैं। स्क्वायर का निशान ये होता है ना, किसी भी संख्या पे पावर 2 रहता है ना। उसी तरह से ये जो छुपा है कहीं पे किसी भी संख्या पर n रह रहा है तो हम किसका क्या करते हैं, वर्गमूल निकालते हैं ना, ये वर्ग और ये वर्गमूल, तो मतलब क्या है, यहाँ पे 2 छुपा ही रहता है ना। और इसके अलावा अगर 2 के अलावा अगर कोई और चीज़ अगर इसको यहाँ पे दिखाना है तो आपको ये नहीं कहेंगे कि ये 3 छुपा है, ऐसा नहीं कह सकते कि यहाँ पे 3 छुपा है। छुपा सिर्फ 2 ही हो सकता है। अगर ऐसे रहे तो ये क्या है, यहाँ पे 2 छुपा ही है। लेकिन अगर आपको बताना रहे कि हाँ इसका ये 3 है, जैसे कि घनमूल का निशान हो गया ना, तो ये यहाँ पे 3 लिखना ही पड़ेगा ना। मतलब कोई और संख्या पर डिनोट करना है तो यहाँ पे लिखना ही पड़ेगा, बाकी ये छुपा 2 के लिए सिर्फ छुपा रह सकता है ना, बाकी नहीं, है ना। तो मैं इसे मिटा दे रहा हूँ और आगे इसके कुछ नियम पढ़ ले रहे हैं। चलिए हम पहला नियम इसका देख लेते हैं। पहला नियम इस तरह से रहे, जैसे कि ये करनी चिन्ह रहे, है ना, और यहाँ पे m रहे, है ना, और अंदर कोई संख्या रहे, कोई संख्या a रहे, है ना, उसका पावर n रहे, तब इसको हम किस रूप में बदल सकते हैं। देखिए किस रूप में बदल सकते हैं, ये जो है ना a का a रह जाएगा यहाँ पे, है ना, और ये पावर n जो है ना, n का n ही रह जाएगा पावर, और ये m जो है ना n के बट्टा में चला जाएगा, मतलब बट्टा के नीचे हर के नीचे चला जाएगा। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, a का पावर n बट्टा m बन जाएगा, है ना। इस तरह से हम बदलेंगे
तो चलिए जैसे कि संख्या में देख ले रहा हूँ, जैसे कि रूट लगा रहे हैं ना और पावर में 6 ही रहने दे रहा हूँ। अब आप इसको कैसे बदलेंगे, देखिए अभी हमने बात किया कि 2 छुपा ही रहता है, 2 छुपा हो सकता है वहाँ पे, है ना, तो दो छुपा ही है और किसी भी संख्या का पावर 1 तो छुपा ही रहता है ना। यहाँ पे जैसे कि 1 2 3 4 आप लिखते हैं तो पावर सबका 1 होता ही है ना। चलिए यहाँ पे पावर में 1 छुपा हुआ है, यहाँ पे ये क्या है, इस करनी चिन्ह के यहाँ पे 2 छुपा ही रहता है ना, 2 छुपा ही रहता है। चलिए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 6 का 6 रह जाएगा और यहाँ पे 1 है तो 1 और इसके बट्टा में चला जाएगा, ये करनी में जो 2 है वो, है ना। इस तरह से अगर कोई और चीज़ रहे, जैसे कि ये करनी चिन्ह और करनी चिन्ह के यहाँ पे 6 रहे, है ना, और यहाँ पे कोई संख्या रहे, जैसे कि कोई संख्या 12 मान ले रहा हूँ ना, 12 और 12 का पावर 9 रहे, है ना, तब इसको कैसे हल करेंगे, इसको हल करेंगे आप इस तरह से, 12 का 12 रह जाएगा, है ना, और 9 बट्टा 6 हो जाएगा। इस 9 जो पावर है बट्टा, ये सॉरी पावर के नीचे, ये बट्टा के नीचे 6 आ जाएगा तो बट्टा 6 हो जाएगा। ये जो करने चिन्ह के यहाँ पे 6 जो है वो हमारा यहाँ पे चला जाएगा, तो क्या आ गया, 12 का पावर 9 बट्टा 6। वैसे ये कट भी जाएगा, तो काटना है तो काट दीजिए, वैसे तो 12 ये 3 3 9 और 3 2 6 कट जाएगा, तो 12 का पावर क्या आ जाएगा, 3 बट्टा 2, है ना। इस तरह से आप हल करेंगे। चलिए तो अभी हम दूसरा नियम देख लेते हैं, जो हमने पढ़ा था ये घातांक के नियम में ना, वही हो जाएगा। जैसे कि ये देखिए होल रूट रहेगा a गुना b पर, है ना, a गुना b तो मैं ऐसे ही रहने दे रहा हूँ, है ना, a गुना b। तो इसको क्या करेंगे आप, ये होल रूट है ना, तो ये रूट a पे भी चला जाएगा और यही रूट b पे भी चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, रूट a, और ये दोनों गुना में है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुना में रूट b ही लिख दीजिए या फिर गुना का निशान दे करके रूट b हो जाएगा, है ना। चलिए इस तरह से हम लिख दिए। और तीसरा नियम ये हो सकता है, तीसरा नियम जैसे कि भाग में होल रूट रहे, भाग में भी, गुना में या भाग में, तो a बट्टा b रहेगा, है ना। तो ये होल रूट है ना, बड़ा रूट है मतलब दोनों के लिए, तो ये रूट इस पे भी चला जाएगा और ये रूट इस पे भी चला जाएगा, तो चलिए ये क्या हो जाएगा, रूट a हो जाएगा और बट्टा के नीचे ये रूट b हो जाएगा। जैसे कि स्क्वायर होता था, जैसे कि इस तरह स्क्वायर होता था ना, a बट्टा b और इसका होल स्क्वायर होता था, तो ये दोनों पे आ जाता था ना स्क्वायर, तो a स्क्वायर ऐसे b स्क्वायर इस तरह से हो जाता ना, उसी तरह से ये भी होगा, है ना। चलिए मैं अभी 3 सर्वसमीका लिख दे रहा हूँ, जिसे आप याद कर लीजिएगा, जो हमें हर परिमेयकरण करेंगे ना तो उसको करने के टाइम हमें काम आएगा। तो हर परिमेयकरण करना अभी हम सीखेंगे इसके बाद, लेकिन पहले आप सर्वसमीका लिख लीजिए जिसको आप याद कर लीजिएगा। जैसे कि पहला ये सर्वसमीका है हमारा, है ना, सर्वसमीका है, तो पहला आप याद कर लीजिएगा a प्लस b का होल स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला ये सूत्र, ये सर्वसमीका ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। आप इसको याद कर लेंगे, है ना। दूसरा अगर a माइनस b का होल स्क्वायर रहे तो a स्क्वायर यहाँ पे 2ab में माइनस 2ab माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, है ना। इसको प्रूफ करने की बात रही तो प्रूफ हम अगला बहुपद चैप्टर जब पढ़ेंगे तब उसमें कहीं करना हुआ तो करेंगे। चलिए अभी हमने ये फॉर्मूला लिख दिया, आप इसको याद कर लीजिएगा। तीसरा रहेगा ये a स्क्वायर रहेगा, देखिए यहाँ पे होल स्क्वायर नहीं है, a स्क्वायर है और माइनस में b स्क्वायर रहेगा। तब आप क्या करेंगे, देखिए इसको a प्लस b एक बार लिखेंगे और गुना में a माइनस b लिख देंगे एक बार। देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस b और गुना में a माइनस b। यही 3 फॉर्मूला आप याद कर लेंगे, यही आपको हर परिमेयकरण करते टाइम आपको हेल्प करेगा, है ना। तो चलिए अब हम अपना अगला टॉपिक देखते हैं। चलिए अब हम अपना अगला टॉपिक हर परिमेयकरण देखते हैं। ये हर परिमेयकरण चलिए देखते हैं कैसे करते हैं हम हर परिमेयकरण। देखिए कोई भी संख्या दिया रहे, जैसे कि 1/√2 है ले रहा है ना, इसका देखिए हर जो है सो क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब हम इसको परिमेय कैसे बनाएंगे, तो इसको परिमेय बनाने के लिए क्या करते हैं, हर में जो भी है ना उसको गुना करते हैं। ये हर में √2 है ना, तो √2 से गुना करेंगे अंश में भी और हर में भी। इस तरह से हम बदल देंगे, क्या बोलते हैं, हर जो था हमारा अपरिमेय संख्या था ना उसको हम परिमेय संख्या में बदल देंगे। तो अभी देखिए बदल जाएगा, ये हमारा क्या है, √2 1 से गुना होगा तो √2 ही रह जाएगा, और ये √2 गुना हो गए तो √4 हो जाएगा, है ना। और चलिए ये √2 हो गया और √4 का वैल्यू हमें पता है, √4 का वैल्यू हमें आता है 2। तो ये देखिए हमारा जो हर था वो परिमेय हो गया ना। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं हर परिमेयकरण करने का। चलिए जैसे कि संख्या रहे, ये रहे 5 प्लस √2 और बट्टा के नीचे रहे हर में रहे 4 प्लस √6। देखिए हर में जो है अपरिमेय संख्या ना उसको हमें क्या करना है, परिमेय बनाना है ना, हर का परिमेयकरण करना है, परिमेय बनाएंगे। तो क्या करेंगे, देखिए इसको अगर बदलना हो ना
तो बट्टा के नीचे हर में जो भी हो ना, अब देखिए बीच में निशान भी आ चुका है। तो जब निशान आ जाता है तो क्या करेंगे, हम निशान सिर्फ बदल देंगे, है ना। ये 4 प्लस रूट 6 है तो मैं गुना करूंगा 4 माइनस रूट 6 से ऊपर में भी, अंश में भी, और 4 माइनस रूट 6 से हर में भी। तो इस तरह से हम गुना करेंगे। तो गुना कीजिए, देखिए इसको 5 प्लस रूट 2 को गुना करेंगे आप, ऊपर वाला को ऊपर वाला से करते हैं ना, तो ऊपर वाला को ऊपर वाला से कर रहा हूँ। 5 प्लस रूट 2 गुना हो जाएगा 4 माइनस रूट 6, और नीचे वाला गुना हो जाएगा 4 प्लस रूट 6 गुना हो जाएगा किससे, 4 माइनस रूट 6 से। अब देखिए इसको तो आपको वितरण नियम से गुना करना पड़ेगा, लेकिन इसको आप अभी जो सर्वसमीका जो आपको बताया था उससे ये गुना हो जाएगा। तो वितरण नियम होता है जो आप इस 5 को इस 4 से गुना करेंगे, फिर इसी 5 को इस माइनस रूट 6 से गुना करेंगे। उसके बाद 5 को मैंने दोनों से कर दिया ना, उसके बाद रूट 2 को दोनों से करेंगे। तो रूट 2 को पहले 4 से करेंगे, फिर रूट 2 को ये रूट 6 से गुना, माइनस रूट 6 से गुना करेंगे। तो चलिए मैं गुना करूंगा, और इसके लिए फॉर्मूला लगा सकते हैं। देखिए 4 प्लस रूट 6 है और 4 माइनस रूट 6 है। देख रहे हैं आपको, अगर 4 को मैं a मान लूँ और रूट 6 को मैं b मान लूँ, तो देखिए 4 प्लस रूट 6 मतलब a प्लस b, और ये देखिए 4 माइनस रूट 6 मतलब 4 को हमने a माना था और रूट 6 को हमने b माना था। तो a प्लस b हो गया और यहाँ पे a माइनस b हो गया। इस रूप में दिख गया ना हमें। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगा दूंगा और बाकी उसको वितरण नियम से ही गुना करना पड़ेगा। तो इसको वितरण नियम से गुना करूँगा तो हमारा हो जाएगा 5 चौके 20 हो जाएगा, और 5 चौके 20, प्लस 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 ही रह जाएगा ना, प्लस प्लस प्लस, और 5 चौके 20, और उसके बाद 5 को माइनस रूट 6 से गुना करूँगा तो प्लस माइनस माइनस, और 5 को रूट 6 से गुना करूँगा तो 5 रूट 6, है ना। अब रूट 2 प्लस में रूट 2 जो है ना उसको इस दोनों से गुना करूँगा। तो रूट 2 होगा 4 से गुना, तो पहले प्लस 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 हो जाएगा और 4 रूट 2 हो जाएगा, रूट 2 और 4 गुना होगा, तो है ना। और अब यहाँ पे देखते हैं, ये इसको रूट 2 को गुना करना है माइनस रूट 6 के साथ गुना, तो प्लस माइनस माइनस, और रूट 2 रूट 6 से गुना होगा तो रूट 12 हो जाएगा हमारा, है ना। चलिए अब हम देखते हैं किसको, बट्टा के नीचे जो है हर में जो है हमारा 100। तो देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, तो इसका सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए a हमारा 4 है तो 4 का स्क्वायर, और माइनस बी स्क्वायर होता है ना, माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस का निशान लगा दूंगा। बी है, बी हमारा क्या है, रूट 6, तो रूट 6 पे स्क्वायर लगा दूंगा। तो ये हमारा हो जाएगा, बन जाएगा, क्या बन जाएगा, देखिए इसको मैं आगे सोल्व कर रहा हूँ। तो 20 माइनस ये हमारा क्या हो जाएगा, 5 रूट 6 और प्लस 4 रूट 2 और माइनस ये हमारा हो जाएगा, ये रूट के अंदर 12 है तो इसको कुछ बाहर भी निकाल सकता हूँ। क्या बाहर निकल जाएगा, देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ रूट के अंदर 4 गुना 3 लिख सकता हूँ, है ना। चलिए अब बट्टा के नीचे देखिए, ये 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 चौके 16, और माइनस रूट 6 का देखिए स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा तो 6 बच गया। अब देखिए ये हमारा हो जाएगा क्या, देखिए 20 माइनस 5 रूट 6 और प्लस 4 रूट 2, है ना। और इधर ये देखिए माइनस, और 4 का वर्गमूल आप निकालेंगे, 4 को बाहर निकाल ले रहा हो तो 4 का वर्गमूल क्या होता है, ये वर्गमूल का निशान जो है दोनों के लिए है ना। तो 4 का वर्गमूल हमें निकल जाएगा तो निकाल ले रहा हूँ, 4 का वर्गमूल हमें 2 आता है इसलिए इसको बाहर कर दिया, और 3 का वर्गमूल हमें पता नहीं है तो 3 को वर्गमूल के निशान के अंदर ही रहने दे रहा हूँ, है ना। चलिए अब देखिए बट्टा के नीचे देखिए, बट्टा के नीचे 16 माइनस 6 है तो 16 में से 6 गया तो 10। हमने हर का परिमेयकरण कर दिया ना, हमें 10 आ गया जो कि एक परिमेय संख्या है। हर परिमेयकरण हमारा हो गया। हर का परिमेयकरण करते टाइम एक ही बात का ख्याल रखेंगे कि अगर बीच में प्लस या माइनस का निशान है ना तो निशान बदल लेंगे। अगर यहाँ पे माइनस रहा तो इधर दोनों अंश में और हर में दोनों में प्लस कर दूंगा, और अगर प्लस था तो माइनस करके तो हमने देख ही लिया। चलिए अभी जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि देखिए हम क्या करते हैं, दो परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं, या फिर दो अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं, या फिर एक परिमेय रहता है और एक अपरिमेय संख्या रहता है उसको जोड़ते हैं ना। ये मतलब, ये कहने का मतलब ये है कि या तो दोनों परिमेय रहेगा, जोड़ते घटाते गुना करते टाइम या भाग करते टाइम, या तो दोनों परिमेय रहेगा, है ना, या फिर दोनों अपरिमेय रहेगा, दोनों अपरिमेय रहेगा, या फिर दोनों क्या रहेगा, या सॉरी एक परिमेय रहेगा और दूसरा जो रहेगा एक अपरिमेय रहेगा, एक अपरिमेय। अब इसमें कुछ नियम को पढ़ेंगे, अभी हम कुछ नियम को पढ़ेंगे, उसको याद रखेंगे जिससे हमारा पहला क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। हमारा नियम ये है, अब मैं लिख रहा हूँ। चलिए देखिए, दो परिमेय संख्या का जोड़ घटाव गुना
और भाग परिमेय संख्या होता है, परिमेय संख्या होता है ना। चलिए ये तो हमारा फिक्स हो गया कि दो परिमेय संख्या का जोड़ घटाव गुना भाग करूंगा तो हमारा आंसर क्या आएगा, परिमेय संख्या ही आएगा, है ना। अब देखिए दो अपरिमेय संख्या का जोड़ घटाव गुना भाग परिमेय तथा अपरिमेय दोनों हो सकता है। अभी आप तीसरा नियम देखिए, तीसरा नियम है हमारा एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का क्या बोलते हैं, जोड़ घटाव गुना और भाग क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। चलिए ये बात आप याद रखेंगे, इसी के सहायता से आप पहला क्वेश्चन कर लेंगे, है ना। जैसे कि आप देखिए, तो चलिए मैं अभी तीनों का एक एक एग्जाम्पल भी दिखा दूं क्या। चलिए देखिए दो परिमेय संख्या का जोड़ घटाव गुना भाग क्या होता है, परिमेय संख्या ही होता है। तो मैं पहला का एग्जांपल देख ले रहा हूँ यहाँ पे, जैसे कि 4/3 रहे और प्लस 2/9 रहे, इस सबको आप जोड़िएगा ना तो आंसर जो आएगा उसको क्या आएगा, परिमेय संख्या ही आएगा, है ना। ये 9 आ जाएगा, है ना। ये 3 × 4 = 12 हो जाएगा, प्लस 9 एकम और ये 2 ही हो जाएगा ना। तो ये 12 × 2 = 14/9 आया। तो जो भी हमारा आंसर है ना, तो ये क्या आया, परिमेय संख्या आया। आप गुना और भाग भी करेंगे तो क्या आएगा, घटाएंगे भी, कुछ भी करेंगे तो ये क्या आएगा, परिमेय संख्या आएगा। अब अगला देख लेते हैं, दो अपरिमेय संख्या का जोड़ घटाव गुना भाग ना परिमेय तथा अपरिमेय दोनों हो सकता है। तो जैसे कि मैं दूसरा में देख ले रहा हूँ, जैसे कि दूसरा में ये √3 रहेगा और इसमें जोड़ना रहेगा 2√3, तो दोनों अपरिमेय है ना। तो इसको आप देखिए, इसको आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 1 3 हो जाएगा, है ना। तो ये देखिए हमारा अपरिमेय ही आया ना। अब देखिए ये परिमेय भी आ सकता है, कैसे देखिए, अब यहाँ पे यहाँ तीसरा नंबर पे देख लीजिए, ये √3 रहेगा और माइनस करना पर रहेगा √3, तो √3 में से √3 गया तो हमारा क्या बचा, 0 बचा। और 0 क्या होता है, परिमेय संख्या। तो हमारा मतलब दो अपरिमेय संख्या को जोड़ा या घटाया, है ना, जोड़ा घटाया गुना भाग आप कुछ भी करके देखिए, है ना। जैसे कि गुना करिएगा तो √3 में भाग कर दीजिएगा √3, दोनों अपरिमेय है, भाग कीजिए क्या आ जाएगा, 1 ना आ जाएगा। तो जो भी कीजिए, है ना, जोड़ घटा गुना भाग कीजिए जो भी, तो दोनों अगर अपरिमेय रहेगा तो अपरिमेय आ जाएगा, है ना। सॉरी, अपरिमेय और परिमेय दोनों आ जाएगा। अब हम अगला देखते हैं, क्या है हमारा अगला, एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का जोड़ घटाव गुना और भाग हमेशा क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है ना। तो जैसे कि एग्जांपल में लिख दे रहा हूँ, ये हमारा क्या हो जाएगा, कुछ भी लिखिए, एक परिमेय लीजिए, जैसे कि मैं 5 ले रहा हूँ परिमेय और एक अपरिमेय, मतलब √5 ले रहा हूँ अपरिमेय, है ना। अब इसको जोड़ घटाव गुना भाग कुछ भी कीजिए, आपको अपरिमेय संख्या ही आना है। एक परिमेय रहेगा और एक अपरिमेय रहेगा तो अपरिमेय संख्या। पहला क्वेश्चन आपका यही है, इसलिए आप इस बात को तो आप याद ही कर लीजिएगा हर हाल में, है ना। चलिए, तो 5 और प्लस √5 को जोड़ूंगा, घटाऊंगा, गुना करूंगा, भाग करूंगा, तो हमारा क्या आने वाला है, ये तो इस रूप में रह गया ना हमारा, इसको एक साथ तो कर भी नहीं सकते। तो ये हमारा क्या आ गया, ये अपरिमेय संख्या हो गया ना। इसमें अगर और एक और एग्जाम्पल लीजिएगा, जैसे कि 6 में से घटाना है, एक परिमेय है और दूसरा घटा रहा हूँ √3, तो यही इसी रूप में रह गया, ये हमारा क्या आ गया, अपरिमेय आ गया, है ना। चलिए, इस तरह से आप और भी एग्जाम्पल गुना और भाग भी कर लीजिए, जैसे कि 5 में भाग करना है √5 से, है ना। तो आप क्या करेंगे, इसको 5 को √5 गुने 5 √5 लिख सकते हैं और बट्टा के नीचे जो √5 है वो √5 लिख दिया, ये काट दूंगा तो क्या √5 बचा ना, वो हमारा अपरिमेय ही बचा। आप इसका हर परिमेयकरण करके भी निकाल सकते थे, हर परिमेयकरण करेंगे तो 5/√5 है ना, तो मतलब √5 से ऊपर भी गुना करूंगा, √5 से नीचे भी गुना करूंगा, है ना। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, देखिए 5 को √5 से गुना करूंगा तो 5√5, है ना, और बट्टा के नीचे √5 गुना होता है, मतलब डायरेक्ट 5 हो जाएगा, है ना। √5 और √5 गुना होगा तो √25 हो जाएगा ना, √25 का वैल्यू हमें क्या आएगा, 5 ही ना आएगा। तो आप देखिए, ये 5 से ये 5 कट जाएगा, हमारा क्या बचेगा, ये रूट के अंदर 5 बच जाएगा, रूट के अंदर 5 बच जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा ना। तो आप इस तरह से बनाएंगे, बस आप इस तीनों नियम को याद रखेंगे, ये आपको हेल्प करेगा, है ना। चलिए, अब शायद हमारा सभी ये टॉपिक हो ही चुका है कवर।